आज हम आरएस भक्ति के माध्यम से श्री राधा रमण जी की कहानी लेकर आए हैं। श्री राधा रमण जी का मंदिर श्री गौड़ीय समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और श्री राधा रमण जी उन विग्रहों में से हैं जो कि अब भी श्री वृंदावन धाम में स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमण जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए और 1532 से यहीं विराजमान हैं। मंदिर के दक्षिण में श्री राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल और गोपाल भट्ट स्वामी जी का समाधि स्थल भी है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट स्वामी जी ने ही राधा रमण के विग्रह को प्रकट किया था। तो आइए जानते हैं राधा रमण जी का प्राकट्य कैसे हुआ। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तभी उनके हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला आ गई। जब गोस्वामी जी ने दोबारा अर्घ लिया तो पुनः एक और शिला उनकी हथेली में आ गई। इस प्रकार 12 शालिग्राम शिला उनके हाथ में आई। फिर गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम आए और वहां आकर यमुना नदी के केसी घाट तट पर नज़दीक ही एक कुटिया बनाकर सभी शिलाओं को वहां विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दिए। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी श्री विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वो सोचने लगे कि वो श्री शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं। और श्री गोस्वामी जी के मन में भाव आया कि मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों की भांति होते तो मैं भी इनको अनेक प्रकार से उनको सजाता और अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाता। और पूरी रात श्री गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते नींद नहीं आई। सुबह हुई जब थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये सब घटित हुआ वो दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। यथाशीघ्र श्री गोस्वामी जी उठे। उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने सभी बड़े व गुरुजनों को बुलाया और राधा रमण जी के प्राकट्य उत्सव को पूरे श्रद्धा भाव से किया। उसी दिन से आज तक राधा रमण जी का प्राकट्य उत्सव इसी दिन वृंदावन धाम में मनाया जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।